जींद के उपचुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने छूट चुके हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारियों अहदेदारों को ढूंढते फिर रहे हैं सारी पार्टियां। आज भरपूर बोली लगा करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लोगों को तोड़ने का प्रयास जारी है। अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई 5 करोड़ से बोली लगा के शुरू कर रहा है, कोई 50 करोड़ तक पहुंच गया और कोई 500 करोड़ तक भी। राजकुमार सैनी के पास 500-700 करोड़ रुपया अमित शाह जी ने तैयार करके रख रखा है। मोदी जी उसको गोद में उठा कर ले जाएंगे। जैसे मैं निप्पल चूसता हुआ बच्चा हूं और निप्पल मेरे मुंह में लगाएंगे और उठा के ले जाएंगे। मेरी सभी हल्कावासियों से, जींदवासियों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, वो जो अफवाहें फैला रहे हैं, आज उनके पास राजकुमार सैनी के नाम के अलावा एक भी वोट जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजकुमार सैनी का अफवाहों के जरिए राजकुमार सैनी ने बीजेपी को समर्थन कर दिया। राजकुमार सैनी अंदर खाते से बी टीम है। राजकुमार सैनी को निकालने में राजनीतिक परिस्थितियों की मजबूरी है। इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने 500-400 लोगों के आगे कठपुतली बनकर के इस कमजोर तबके के हितों को लुटवाने का काम किया, पूरा हरियाणा जलवा दिया झूठे आश्वासन दे करके। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बैकवर्ड के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, तो कौन बीजेपी थी जिसने जो है दादागिरी के आगे घुटने टेक दिए और कमजोर तबके के हितों को लुटवाने का काम किया। जबकि मोदी जी को बैकवर्ड बना करके हमारे सामने नेतृत्व आया। हमने सोचा कि हमारा हितों का रखवाड़ा आ चुका है, हमारे हितों की सुरक्षा होगी, लेकिन सुरक्षा गई भाड़ में। सिर्फ गुंडागर्दी ताकतों के आगे झुक करके गरीब तबके के हितों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत उन लोगों ने हरियाणा भी जलवा दिया और उनको गरीब तबके का हक बांटते हुए लज्जा भी नहीं आई। जिस दिन ये सब दुस्साहस हुआ था, उसी दिन मैंने बीजेपी के लोगों से स्पष्ट कह दिया था कि अगर यहां पर भी बीजेपी के अंदर हमारे बैकवर्ड नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के अधीन भी अगर हमारे हित सुरक्षित नहीं है, तो भविष्य में बैकवर्ड क्यों वोट दे। इसलिए आज राजकुमार सैनी को निकालने में सिर्फ एक ही चीज की अड़चन है कि कहीं बैकवर्ड वोट राजकुमार सैनी के साथ न जुड़ जाए। जबकि जब मैंने 4 साल पहले बैकवर्ड के हितों के लिए अपनी जान, अपनी कुर्सी दांव पे लगाई थी, तो बैकवर्ड तो उसी दिन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब बीजेपी से अफवाहों फैला करके कि राजकुमार सैनी अंदर खाते से हमारी इमदाद कर रहा है और राजकुमार सैनी जो है इस गरीब तबके एससी वोटरों के साथ जो जगह जगह दुलिना कांड, रामायण कांड, 16 कांड, मिर्चपुर कांड, वो लोग अभी विस्थापित भी नहीं हुए, जब मैं उनके साथ खड़ा हूं। कल ही नया गांव के अंदर एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई। अभी 4 दिन पहले जुम्मा एक व्यक्ति जो हमारे नेता ने नौकरी लगाने के लिए एक प्रजापत भाई से 1.5 करोड़ रुपए लिए, उसकी हत्या करवा दी पानीपत के सर्कल में। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं इस एससी-बीसी समाज के साथ होती रहती हैं। भविष्य में ये घटनाओं के ऊपर रोक लगे और सभी के हितों के साथ न्याय और समानता आए। आज 10% लोगों ने 50%, 55% पे कब्जा किया हुआ है। 5 मुख्यमंत्रियों ने अंधे बंटे रेवड़ियां दें अपनों को और बाकी के लोगों को समझाएं भाईचारा, जबकि चारा बना करके उनको निगल लिया गया। आज बीजेपी हमारी रक्षा करने की बजाय हमारे हितों को लुटवाने में जो 4 साल बीजेपी ने गुंडागर्दी ताकतों के नीचे झुक करके लगाए, आज पूरा जो एससी-बीसी समाज है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पाले में
जुड़ चुका है। देश का जो पैसा अनावश्यक तौर पर लुटाया जा रहा है, ये किसानों के काम आ सकता है और मजदूर की दिहाड़ी दोगुनी हो जाएगी। आधे पैसे सरकार दे रही है, आधे पैसे किसान दे देगा, जिससे 65% आबादी काम के साथ जुड़ जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा तो किसान उसी समाज के लोग बोलना है, अपने आप को किसान बतावा, हम दो हमारे दो। ये मैंने जो जितने भी बात कही तो जो है ना, उस सारे विषय को लेकर के ये सारी बातें मैंने रखी। इसमें हम दो हमारे दो, जमीन ना बटा। जाट समाज के लोग सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर इशू रखते हैं। मैंने 4 बातें कही, चारों की 4 बातें उस समाज से गहरा ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मैं हाथ उठवाए कि भैया मैं सही हूं या तुम्हारे वाले सही हैं, तो जाटों ने हाथ खड़े करके मेरे को समर्थन दिया, दूध पिलाया, चाय पिलाई और कहा कि बोला आप राइट साइड में हो। जो हमारे लोग राजनीति के भूखे हमारे को बहका रहे हैं, हम उनको औकात दिखाएंगे। ये तो जाट समाज के लोगों ने कहा। लेकिन फिर भी जो लोग रूढ़िवादी हैं, नेताओं के चमचे कड़छे बने पड़े हैं, उनको कौन समझाए। लाख करोड़ की दामी लगाएं। ये दामियां अगर राजकुमार सैनी को देखनी होती तो जिंदल जैसे व्यक्ति को हराने के बाद 8 महीने बाद ही वो लोगों के लिए सड़क के ऊपर ना भटकता। आज सीधा मकसद है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जीत हासिल करेगी और जीत के उपचुनाव से उन सभी ताकतों को एहसास दिलाएगी कि देश के अंदर अब भेदभाव नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसीलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समान हितों के लिए, बूढ़ों के लिए 5,000 रुपए की पेंशन, और जिन परिवारों को आजादी से आज तक न बाबे को, न पोते को, न पुत्र को, न पोत्र को नौकरी मिली ही नहीं, सबसे पहले हम उन परिवारों में नौकरी देंगे और नौकरी मिलने तक उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर हम जींद की सीट जीतते हैं तो 70 सीटों से हम आने वाला विधानसभा चुनाव जीत के दिखाएंगे और सरकार बनाएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं स्पष्ट करूंगा कि ये चुनाव ना तो विकास का और ना ये चुनाव रोजगार का। ये चुनाव तो सभी पार्टियां लड़ रही हैं विधानसभा और लोकसभा को मद्देनजर रख के। इससे ना सरकार बढ़नी ना टूटनी। ये चुनाव तो एक IQ बढ़ने जा रहा है। जींद का चुनाव पूरे देश और पूरे प्रदेश के लिए। अगर जनता ने मुझे जिताया, मैं 70 सीटों से विधानसभा में पहुंचूंगा, तब जींद को अपना पैतृक जिला बनाऊंगा। और यहां पर जो गंदगी, जो होम मिनिस्टर रहे प्रदेश में, जो आज सेंटर के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर बने बैठे हैं और स्टील इंडस्ट्री के इंचार्ज हैं, चाहते तो यहां 2 इंडस्ट्रियां स्थापित करते, लेकिन कुछ किया तो है ही नहीं। यहां तो चारों ओर सड़कें गड्ढों में और गंदगी का आलम, और बेरोजगारों में 21 जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ जिला अगर कोई है वो जींद है। सबसे मैं अपना पैतृक जिला जींद को मान करके, क्योंकि मेरी शुरुआत, मेरी एंट्री अगर होगी तो वो जींद से होगी। मुझे कुछ भी करना पड़े कि मैं आज मेरे को सीट जिताओ, मैं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना घर यहां बनाऊंगा।